Good morning, dear students. How are you all? Fine. I hope you all are fine, healthy and safe at your home. Now you welcome again in our online class. क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है बेटा. In previous class we discuss our 11 lesson. We revise our 11 lesson and today we revise our 12 lesson. क्योंकि हमारा रिवीजन स्टार्ट हो चुका है. लेसन 11 हमने रिवाइज कर लिया है और आज हम हमारा लेसन 12 जो है उसको रिवाइज करेंगे. ठीक है. लेसन 12 है ये पल जाते यही ठहर. बिल्कुल पीछे वाले लेसन वीडियो की तरह ये पल जाते यही ठहर. बिल्कुल पहले वाली वीडियो की तरह हम आज भी क्या करेंगे, हमारी इस वीडियो में इसकी जो बुक एक्सरसाइज है उसका रिवीजन करेंगे एंड जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो हम अपनी लाइव क्लास में लेंगे. कुछ बच्चे हैं जो लाइव क्लास अटेंड नहीं करते हैं तो उन्हें इस चीज में प्रॉब्लम आती है, बट वो बच्चे वीडियो जरूर देखें. ठीक है. तो इसमें सभी अपना बुक का लेसन 12 ओपन कर लेंगे, मेधा बुक का, जिसमें पेज नंबर है 84. पेज नंबर 84 ये ओपन कर लेंगे सभी. आपको बहुत अच्छे से करवा रखे हैं. उस पे बोर्ड पे भी क्लास में जो हमारी फिजिकल क्लासेस थी तब हमने बोर्ड पे भी करवाया था आपको. इसमें क्या है कि बचपन की यादें कभी जो है वो याद कर रहे हैं कि बचपन में उसको क्या क्या चीजें याद हैं, कि आंधी में वो लुक छिप करके बाग से आम चुराते थे वो उसे याद है. उसमें आंधी जब आती थी तब पतंग उड़ाने की, पतंग टूटी हुई पतंग को लूटने की दौड़ मचाना ये उसे याद है. उसे ये याद है कि किस तरह से वो बचपन में अपने माँ बाप से रूठ जाते थे वो उन्हें याद है. किस तरह से छोटी छोटी चॉकलेट टॉफी के लिए यानी छोटी छोटी खुशियों के लिए वो जिद करते थे, वो सारी चीजें उसको याद है कवि को. तो ये बचपन की यादें हैं. इसमें उनको कवि कहता है कि बचपन की जो यादें हैं वो कभी जानी नहीं चाहिए, वो हमें हमेशा हमारे पास चाहिए, क्योंकि बचपन होता ही ऐसा है. तो इसमें इसके जो बुक एक्सरसाइज है उसको देखते हैं. देखो इसमें क्या क्या है. आम पर खातिर पतंग. आम पर खातिर और पतंग ये चार चीजें हैं. फिर कहता है इनका मिलान करो. एक तरफ तो है के लिए, एक तरफ तो क्या है के लिए, एक फल गुड्डी और पंख. एक तरफ तो ये दिए हुए हैं और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, एक कीड़ा सत्कार साधारण और लेकिन. ये शब्द दे दिए. क्या दे दिए, ये शब्द दे दिए. आप छोटे बच्चे हो इसलिए इनको इस तरह से दिया कि आपको इनको ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं पड़े. लेकिन इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं एक शब्द होता है उसके अनेक अर्थ हों. तो देखो ये क्या है, आम. अब कहता है आम शब्द का और क्या क्या हो सकता है. आम एक फल भी होता है, और आम का अर्थ साधारण भी होता है. ठीक है. आम एक फल भी होता है और आम का अर्थ साधारण भी होता है. पर का मतलब पंख भी होता है और पर का मतलब लेकिन भी होता है. पर का मतलब पंख भी होता है और पर का मतलब लेकिन भी होता है. खातिर होता है. तो कोई हमारे घर पे आता है तो हम उसका आदर सत्कार करते हैं, कहते हैं उसकी खातिर बहुत की. भाई हम वहां गए उन्होंने हमारी बहुत खातिर की. तो ये खातिर शब्द है सत्कार के लिए. और दूसरा है खातिर, वह अपने भाई की खातिर केले लाया. फिर है पतंग जो होता है वो एक तो गुड्डी यानी जिस पतंग को उड़ाते हैं वो होता है, और एक पतंग होता है कीड़ा. ठीक है. एक पतंग क्या होता है, कीड़ा. आ गया समझ में. तो ये क्या है, ये है हमारे इसमें दिए गए शब्द जिनका हमें मिलान करना है. ठीक है.
आम साधा एक फल होता है, साधारण होता है, पर पंख भी होता है और लेकिन भी होता है, खातिर के लिए भी होता है, खातिर सत्कार भी होता है, पतंग गुड्डी भी होता है, पतंग एक कीड़ा भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है इनके बहुवचन बने। छोटी सी एक्सरसाइज है इसकी, ज्यादा बड़ी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, बहुवचन बनाने हैं। क्या कैसे बनाने, देखो तितली नदी कहानी, शब्द क्या क्या है, तितली नदी कहानी, तितली नदी कहानी, पतंग गोरैया, पतंग गोरैया, रानी, ये शब्द है। ठीक है, क्या है, ये शब्द दिए। अब ये देखो एक वचन में है, तितली यानी एक तितली, नदी यानी एक नदी, कहानी एक कहानी, पतंग एक पतंग, गौरैया एक चिड़िया और रानी एक रानी। अब इनका हमें क्या बनाना है, बहुवचन। मैंने आपको कई बार बताया है कि बेटा जब भी हम बहुवचन बनाएंगे तो जो बड़ी की मात्रा है ये हमेशा किस में परिवर्तित हो जाएगी, छोटी में बदल जाएगी। बड़ी की मात्रा किस में बदल जाएगी, छोटी में बदल जाएगी। तो तितली का बहुवचन तितलियां, नदी है तो नदी का बहुवचन नदियां, नदी का बहुवचन नदियां। कहानी का बहुवचन क्या होगा, तो कहानी का बहुवचन कहानियां, कहानी का कहानियां। पतंग का बहुवचन क्या होगा, पतंगे, पतंग का बहुवचन पतंगे। इसी तरह से गोरैया का बहुवचन क्या होगा, गोरैया, गोरैया का बहुवचन गोरैया और रानी का बहुवचन रानियां, रानी का बहुवचन क्या होगा, रानियां। तितली तितलियां, नदी नदियां, कहानी कहानियां, पतंग पतंगे, गोरैया गोरैया और रानी रानी। आ गया समझ में, समझ में आया। एक वचन से बहुवचन, ये सारे तो क्या हैं, ये सारे हैं एक वचन में। किसमें है ये, एक वचन, और ये सारे किसमें हैं, ये बहुवचन। ठीक है, ये किसमें है, बहुवचन में। आया समझ में। अब कहता है इन शब्दों के लिंग बदलिए। क्या करना है, इनका लिंग परिवर्तित करना है। यानी कि अगर स्त्रीलिंग में है तो उसे पुल्लिंग बनाना है, और यदि पुल्लिंग में है तो उसे स्त्रीलिंग बनाना है। तो वो हम कैसे बनाएंगे, देखो ये हम कैसे बनाएंगे। दादी माँ, दादी माँ, रानी बछड़ा, रानी और बछड़ा। दादी का क्या होगा, दादा, दादी का लिंग परिवर्तित दादा, माँ का बाप और पिता भी हो सकता है। रानी का राजा, रानी का क्या होगा, राजा, और बछड़ा का बछड़ी, बछड़ा का क्या होगा, बछड़ी। दादी दादा, माँ बाप, रानी राजा, बछड़ा बछड़ी। ठीक है, अब कहता है जो उत्तर सही हो उसके सामने हमें सही का टिक करना है कि कौन सा शब्द है जिसमें संयुक्त व्यंजन आए हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन वैसे तो क्या होते हैं, ये होते हैं, देखो क्ष, ट्र, ज्ञ और श्र। ये किससे बना है, क और स से। ये किससे बना है, त और र से। ये किससे बना है, ज और य से। और ये किससे बना है, श और र से। ठीक है, ये किससे बना, क और स से, ये त और र से, ये ज और य से, और ये स और र से। अब ये कहता है कि ये देखो एक और दो, दो वर्ण हो गए, एक और दो, दो वर्ण हो गए, एक दो एक दो, दो दो वर्ण हो गए। अब ये तो वर्ण एक है जबकि बना कितने वर्णों से है, दो से। ये भी एक है जबकि बना कितने से, दो से। दो का मतलब संयुक्त का मतलब क्या हो गया, जुड़ा हुआ। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। अब ये देखो इसमें क में स जुड़ के क्या बना, क्ष, त में र जुड़ के क्या बना, त्र, ज में य जुड़ के क्या बना, ज्ञ, और श में र जुड़ के क्या बना, श्र। तो संयुक्त यानी जुड़े हुए हैं। अब कहता है इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें संयुक्त व्यंजन है यानी जुड़ा हुआ व्यंजन है। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा है,
इसमें दिया हुआ है, देखो एक तो है पर्वत, क्षण, बस्ता, बस्ता, पर्वत और क्षण। अब यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट आपको नजर आ रहा है क्या है, ये संयुक्त व्यंजन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सेकंड है इधर का विलोम क्या होगा, देखो जिधर, जिधर, किधर, उधर, किधर, उधर। अब हमसे पूछा क्या, इधर, तो एक चीज इधर है तो एक इधर है, तो हम इधर को क्या बोलेंगे, उधर। ये इधर बैठा है तो वो उधर बैठेगा, ये इधर रखा है तो वो उधर रखेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इधर का विलोम क्या होगा, उधर। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द है, कौन सा वाक्य है जिसमें रेखांकित शब्द संज्ञा है। अब ये ध्यान करना, संज्ञा कौन सा शब्द है, वह दौड़ लगाकर आ गया, वह दौड़ लगाकर आ गया। दूसरा है वह दौड़ रहा था, वह दौड़ रहा था। और तीसरा है वह दौड़कर भाग गया, दौड़कर भाग गया। ये तीन वाक्य दे दिए। अब कहता है इनमें से कौन सा, इसने अंडरलाइन कर रखा है दौड़कर, दौड़ और दौड़। अब तीनों में दौड़ को ही इन्होंने अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है। तीनों में दौड़ जो शब्द है इसे ही अंडरलाइन कर रखा है। अब पूछा है कि इनमें से कौन सा वाक्य है जो क्या कह रहा है, क्या कहता है जिसमें संज्ञा है दौड़ शब्द। अब देखो यहां से देखो, वह भाग गया, वह भाग गया, ये क्या है, इसमें क्रिया, क्या है ये क्रिया। वह भाग गया, कैसे भाग गया, दौड़कर, तो ये संज्ञा नहीं है, ये क्या है, क्रिया विशेषण। टॉपिक पढ़ाया है ना मैंने आपको कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। तो ये भागना क्रिया है, वह भाग गया, कैसे भागा, दौड़कर, तो वह भाग गया, दौड़कर भाग गया, तो दौड़कर जो शब्द है ये तो क्या है, क्रिया विशेषण, तो ये तो संज्ञा नहीं है। क्लियर। बचे दो, वह दौड़ रहा था, रहना भी क्रिया है, दौड़ना भी क्रिया है, तो यहाँ पर दौड़ शब्द है ये क्या है, क्रिया, क्या है ये, क्रिया। वह दौड़ रहा था, वह क्या कर रहा था, दौड़ रहा था, तो दौड़ना क्या है, क्रिया, क्योंकि दौड़ना काम कर रहा था वो दौड़ने का, तो ये क्या हो गई, क्रिया, तो ये भी संज्ञा तो नहीं है। बचाइए, वह दौड़ लगाकर आ गया, तो वह लगाकर आ गया, अब लगाना भी क्रिया, आना भी क्रिया, जाना भी क्रिया, ये सारे क्रिया हैं, ये क्रियाएं हैं। वह लगाकर आ गया, क्या लगाकर आया है, दौड़, तो यहाँ दौड़ जो शब्द है ये क्या है, संज्ञा है, क्या है ये, संज्ञा। तो यहाँ पर जो शब्द है दौड़ ये संज्ञा है, इसलिए हमारा राइट आंसर भी फर्स्ट ऑप्शन ही होगा। आ गया समझ में। तो ये हमारी इसकी बुक एक्सरसाइज थी, आई होप आपको समझ में आई होगी, क्योंकि व्याकरण के टॉपिक भी हमने सारे कर रखे हैं। अब हमारे इसके ये सारे लेसन हो जाएंगे, तब हम इसका रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। एक बार मैं इसके जो वर्ड मीनिंग है वो और बता देती हूँ, फिर लाइव क्लास में करेंगे तो और अच्छे से हो जाएंगे। बतियाना का अर्थ क्या होता है, बातें करना। पर का अर्थ क्या होता है, पंख। लकड़ सूंघा, बच्चे को लकड़ी सूंघा कर ले जाने वाला। मेघा, छोटे बादल। नैया, नाव। रट्टू मनवा, तेजी से भागता मन। रिरियाना, गिड़गिड़ाना। अनगिन, जिसकी गिनती नहीं हो। बतियाना क्या होता है, बातें करना। पर का अर्थ क्या होता है, पंख। लकड़ सूंघा, बच्चे को लकड़ी सूंघा कर ले जाने वाला। मेघा, छोटे बादल होते हैं। नैया, नाव होती है। रट्टू मनवा, तेजी से भागता मन होता है। रिरियाना, गिड़गिड़ाना होता है। और अनगिन, जिसकी गिनती न हो सके, ये होता है, ठीक है। कवि किन दिनों के ठहर जाने की बात कर रहे हैं, तो बचपन के दिनों की। कवि ने अपनी कविता में किन किन जीव जंतुओं के नाम गिनाए हैं, तो कवि ने कुत्ता, बिल्ली, बछड़े, बुलबुल, तितली, मैना, सबके नाम गिनाए हैं। पतंग लूटने के लिए कवि क्या करते थे, तो पतंग लूटने के लिए कवि शोर करते हुए दौड़ लगाते थे। बरसात के दिनों को याद करते हुए कवि ने क्या कहा है, कवि ने कहा है कि मुझे आज भी कागज की नाव बनाकर पानी में चलाना आज भी याद है। कवि कहानियां सुनने के लिए क्या करते थे,
तो कभी कहानियां सुनने के लिए जिद करते थे। ये एक छोटा सा लेसन था, बिल्कुल इजी सा है। इसका रिवीजन हमने कर लिया है। लाइव क्लास में जरूर आना है। लाइव क्लास में हम इसका अच्छे से रिवीजन करेंगे। 11 लेसन लाइव क्लास में मैं सुनूंगी आपसे, ठीक है। और हमारा कल की जो क्लास रहेगी उसमें फिर हम हमारा ये वाला लेसन सुनेंगे और अगले वाला डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तब तक के लिए बाय बाय।